कई बार पति अपनी पत्नी से छुपाव रखते हैं। सुनिएगा ध्यान से, छुपाव रखते हैं इसलिए नहीं रखते कि वो पत्नी से छुपाना चाहते हैं, पर कुछ सच वो अपनी पत्नी से ऐसे छुपा लेते हैं जिसको जानने से पत्नी को दुख होगा। कई बार पति ऐसा सच छुपा लेते हैं। किस तरह का? कि जैसे दुकान पर कोई हल्का फुल्का नुकसान हो गया है, सब बात पत्नी को, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर भेद बताना, क्योंकि आप तो सरवाइव कर लोगे लेकिन पत्नी नहीं समझ पाती। आप कहोगे आज थोड़ा नुकसान हो गया, वो घबरा जाएगी। हर चीज का अपना महत्व है। कभी कभी पत्नी से झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा झूठ जो पत्नी को दुखी कर दे उसको पाप कहते हैं, पर ऐसा झूठ जो पत्नी को दुखी ना करने के लिए बोला गया हो उसको शंकर भगवान की भाषा में धर्म कहा गया है। कि कभी कभी धर्म के लिए बोला हुआ झूठ भी धर्म बन जाता है। बिना प्रमाण के थोड़ी बोलूंगी मैं। श्रीमद् भगवद गीता, क्या बात है, अद्भुत गीता। और ये पुराण पढ़ लो आप, हर बात का सार है इसके अंदर। कभी कभी अब ये बात किसने बोली होगी? आप प्रसंग अपना आज थोड़ा सा चलना है, हरिद्वार वरना। उनने कहा, बोले खुद को भगवान कहते हो और छल करते हो, क्या किया तुमने? ये जयद्रथ का वध करवा दिया सूरज को छुपा करके। सोचो सोचो कौन बोल रहा है? मामा जी बोल रहे हैं गोविंद से, शकुनी। बोले अपने आप को भगवान कहते हो और छल करते हो। तो भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, धर्म के लिए किया हुआ छल भी धर्म ही होता है मामा जी। धर्म की रक्षा के लिए किया हुआ छल भी धर्म ही होता है। कभी कभी पत्नी दुखी ना हो जाए इसके लिए पति को झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस मिल जाए आपको, ढंग से समझाना पड़ता है। तो सब बात नहीं तो पत्नियां दुखी हो जाए और कि और बोल दिया, शिव पुराण से बताते थे वो भी नहीं बताते। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पति कभी कभी कुछ बातें पत्नी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। तो शंकर जी कहते हैं जाने दो ना, क्या है, क्या दिक्कत है, रहना दो। कृष्ण ने भी तो यही सिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। बहुत सीधी सी बात है। तो हमारे भगवान ने भी, महाभारत पूरी हो गई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आपके पास में ही हस्तिनापुर है। यहाँ हमारे कुछ लोग दर्शन करके आए है ना। हस्तिनापुर की भूमि है यहाँ से 60 किलोमीटर केवल बस, जहाँ आज भी निशान है। किस बात के? उस बात के जो टीवी में आपने महाभारत देखी है। और जब वो सुनते हो आप, सुनना है 2 मिनट केवल जल्दी से। एक युद्ध जो हुआ तो 17-18 दिनों के लिए, लेकिन एक युद्ध ने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। महाभारत कथा, अधर्म पर धर्म की कथा सुनोगे? चलो चलते हैं, आनंद आएगा आपको, विश्वास है मेरा। कैसी कथा? इसका कारण क्या है? रामचरितमानस लगभग सबके घर में है। रामायण का रामचरितमानस सबके घर में। अच्छा, गर्दन भी सोच सोच के हिला रहे हैं। बोला वो, फिर धीरे से पूछ रही कौन सी? बोलो लाल कपड़े में रखी तो है मंदिर में। रामचरितमानस सबके घर में है बहुत अच्छा। अब जितने लोग गर्दन हिला रहे हैं ना, मेरे तीसरे सवाल पे पूरी ढंग से गर्दन हिलाना, क्योंकि फंस गए हो आप। मेरे सुनो, जाल में फंसे हो आप। रामचरितमानस सबके घर में है। गीता जी लगभग पुराण अपन घर में रखते हैं। कहते हैं रामचरितमानस को घर में पढ़ने से शांति आती है, गीता जी को घर में रखने से ज्ञान आता है। महाभारत कितने लोग पढ़ते हैं घर में? कोई नहीं पढ़ता, क्यों भाई? क्या दिक्कत हो गई महाभारत से? बताओ। तो टाइम कम है लेकिन जल्दी बोल रही, बताओ क्या दिक्कत हो गई महाभारत से? क्योंकि घर में रखते हैं तो लड़ाई होती है ना, अशांति होती है, लड़ाई होती है। अब 1 मिनट के लिए भी नजर मत हटाना यहां से, आनंद आ जाएगा आपको। अब
फिर सवाल कर रही हूं मैं आपसे, महाभारत तो किसी के घर में नहीं है ना? अब देखो आप, रामचरितमानस सबके घर में रखी है, पर क्या रामचरितमानस चल रही है? बेटा राम जैसा, सास कौशल्या जैसी, पिता दशरथ जैसा, भाई भरत जैसा, क्या ऐसी रामचरितमानस चल रही है? रखी है, पर चल रही है? गीता जी घर में रखी है, पर क्या उतना आदेश, उतनी आज्ञा, उतना ज्ञान, सब 18 अध्याय का ज्ञान जो है वो चल रहा है? नहीं चल रहा है। महाभारत, अरे गड़बड़ मत करो, मैं तो ये पूछ रही हूं रखी है क्या? अरे सुनो तो सही, कहां जा रहे हो, सुनो। फिर पूछूं, रामायण कितने लोगों के घर में रखी है? अरे हाथ उठाओ फटाफट जल्दी ऐसे। अब ईमानदारी से तीर्थ में बैठे हो, झूठ मत बोलना, हाथ ऊपर रखो। रामायण किसके घर में है? किसके घर में चल रही है? नहीं चल रही तो हाथ नीचे कर लो, वहां से क्या हाथ हिला रहे हो? सुनो देखो, मैं जैसे कर रही हूं वैसा करो। रामायण किसके घर में है? कितनों के घर में चल रही है? गीता जी कितनों के घर में है? कितनों के घर में चल रही है? महाभारत कितनों के घर में है? अब अगला सवाल सुनना, कितनों के घर में चल रही है? कहानी बदल गई पूरी, वैसे ही बिगुल बजा हुआ है तो जरूरत ही नहीं, घर घर में वैसे ही बिगुल नहीं बज रहा क्या? यहाँ भले ही कितने गर्दन हिला दो आप, पर मन की मन में सब जानते हैं यही चल रहा है। और क्या चल रहा है? अड़ा मामला गड़बड़ है, यही संसार है। पर एक बात बोलूं, इसी में आनंद है, चलने दो। मैं तो इस चक्कर में पड़ती नहीं हूं अब मत करो कि प्रेम से रहो कि ढंग से रहो, हाँ जो चल रहा है चलने दो, पर भगवान का भजन भी करो और कोशिश करो कि उतना ना चले जितना नहीं होना चाहिए। चले ना, थोड़ा थोड़ा सबके घर में चलेगा, चलने दो। बस दरवाजे के बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज, सबसे बड़ी बात ये है। घर में है ना, बात कर लो। चलो इस पे आगे काशिम बात करेंगे फिलहाल तो धर्म के लिए कन्हैया जी ने हमारे बहुत प्यारी बातें बताई। तो शंकर जी ने कहा, धर्म मेरा कहता है मेरी पत्नी दुखी हो जाएगी तो रहने दो पार्वती, आज नहीं बताता हूँ। पार्वती जी ने कहा, अब तो पूछूं ही सही मैं, अब तो बताओ। गुरुजी सही कह रहे थे, मतलब वो सही कहा था गुरुजी ने। गुरुजी भी पूरा ज्ञान दिखा के गए थे। उन्होंने कहा पूछ, मैंने कहा बताओ ही सही, दुखी हो, मैं तो दुखी हो लूँ, आप तो बता दो। उन्होंने कहा बात यह है पार्वती के मुंडों की माला में जो मुंड हैं ये किसी और के नहीं, ये इतने मुंड हैं पार्वती जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ उसी के मुंड हैं। अब तो पार्वती जी और थोड़ा बोले, मैं किससे बहुत प्रेम करता हूँ ना उसके मुंड है, मेरे अलावा और किससे प्रेम करते हैं जिसको दिल से इतना लगा रखा है? तो शंकर जी कहते हैं, तुम्हारे अलावा तो कभी कुछ है ही नहीं, तुमसे अलग तो मैं हुई नहीं, ये मुंड किसी और के नहीं, सबके सब तुम्हारे ही हैं। जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और जितनी बार तुमने प्राण त्यागे, ये वही सब मुंडे हैं। कौन से? सिद्धरात्रि, कालरात्रि, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, चंद्रघंटा, देवी ए गिरी नंदिनी, नंदित मेदिनी, विष्णु विनोदिनी, नंदिनुते, जय 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 महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपड़दिनी, शेल सुते। हे जगदम्ब प्रलंब साक्षात जगदम्बा, सती शिवा तु साधिका तु गौरवी तु चंचला, शारदा तु पद्मजा तु वैष्णवी तु मंगला, हिंगलाज भ्रामी बगलामुखी विशालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी, जयति जगत तारिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। तुम्हारे ही मुंडे हैं सब। पार्वती जी कहती है, गजब, आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप हो गया। बोले तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मेरे मुंडों की माला पहनी है, लाओ। प्रेम परस्पर दोनों तरफ से होना चाहिए, लाओ हिसाब बराबर। बोले मतलब? बोले आपके मुंड मेरे को तो मैं भी पहन लेती हूँ, मेरे हैं इतने आपके भी होंगे। शंकर जी कहते, कैसी बात करती हो, मैं तो आदि है ना अंत, मैं तो भोलेनाथ हूँ, मेरे मुंड तो एक ही है जो है ये। और बाकी मुंड दर्शन करना है शिवलिंग में देख लो, सद्योजात, ईशान, वामदेव, तत्पुरुष, पंचानन नाम सुना है ना आपने? शंकर जी के 5 मुख हैं। सद्योजात हर दिशा का एक, सद्योजात, तत्पुरुष,
वामदेव, ईशान, ये जो स्वरूप है भोलेनाथ का, यही भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, यही मुख है। आपके मुख क्यों नहीं है? बोले क्योंकि मैं तो जन्मता नहीं और मरता नहीं। तो फिर मैं क्यों मरती हूँ बार बार? नहीं, अब इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पार्वती के बाद फिर दूसरा स्वरूप जगदम्बा ने धारण नहीं किया। मुझे भी अमर कर दो आप। बोले अमर कथा सुननी पड़ेगी। ये आ गए अमरनाथ की गुफा में। उनने कहा बड़ा, ये तो मैं जल्दी सुना रही हूँ आपको कि वो इसके कड़े नियम है। बोले नियम है तो मैं नियम पालूंगी। दोनों पति पत्नी अमरनाथ की गुफा में आ गए। शंकर जी ने कहा एक आसन पर बैठना पड़ेगा, सावधान, एक आसन पर बैठना पड़ेगा। जितने लोगों ने एक आसन पर बैठकर कथा सुनी है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। आसन सिद्ध हो गया आपका। अभी अपने घर इस आसन को ले जाना, इस आसन की पूजा करना और इसी आसन पर बैठकर माला जपना। कोई भी पूजा पाठ करो इसी आसन पर बैठकर करना, सिद्ध हो गया आसन आपका ये। ठीक है, इस पर पैर ना लगे, पैर नहीं लगना चाहिए आसन पर कभी भी। ऐसा नहीं कि पैर रख के खड़े हो गए। आप जब खड़े हो पहले तो ध्यान रखें, आसन की घड़ी करके फिर, क्योंकि सिद्ध हो गया ना, आपने तीर्थभूमि पर सिद्ध कर लिया। तो एक आसन पर बैठना होगा, बोले बिल्कुल। बोले मन से कथा सुननी पड़ेगी, बोले बिल्कुल। उठना नहीं पड़ेगा, बोले बिल्कुल। तीसरा नियम, बोले बीच बीच में हूँ 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 बोलना पड़ेगा। क्यों? मैं आपको सावधान क्यों करती हूँ बार बार कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वरना मैं कथा बोलती रह जाऊं और अपन करना पड़ता है। कुंभकर्ण की पत्नी चक्कर लगाती रहती है इधर। उन्होंने कहा किधर बैठू, तो पता चले कि हम बोले शंकर भगवान की जय और पास वाला आपको ही करा और आप ऐसे हो जाओ, क्या हुआ बताओ। जिसको कहीं नींद नहीं आती उसको भी कथा में नींद आती है। ये बड़ी समस्या है। और राठौर साहब तो ऐसे बिल्कुल जी बोले एकदम, और जैसे अभी जागे हो, जबकि सबसे सक्रिय व्यक्ति है। ताली बजाइए जोरदार। ये अर्धनारेश्वर महादेव कैसे आए? हमारे परिवार में एक से एक नगीने ढूंढे हमने, एक से एक। कोई आए तो किधर से, कोई आए तो अलग अलग है। बड़ा सबका अपना अपना अलग आनंद है। मैं बहुत आनंद में रहती हूँ, सबके आपके साथ रहती हूँ। जब मेरे कमरे में जब भी कोई आता है, मेरे कमरे में कभी ज्ञान की बातें नहीं होती है, कभी कोई धर्म की बात, ऐसा नहीं होता कि मैं कथा शुरू कर दूँ। मैं हंसी मजाक होता है, आनंद लेते हैं। तो इसी का नाम मेरे शंकर भगवान ही आनंद लेते हैं, राम जी आनंद करते हैं, गोविंद आनंद करते हैं। तो हम क्यों ऐसे एकदम गुग्गू बन के बैठ जाए? कहीं साहब बोलना नहीं, ऐसा ना कड़क एकदम ध्यान में लगे हुए हैं। ध्यान के टाइम पे ध्यान में लगेंगे, पर ये थोड़ी मतलब है कि मतलब ऐसे जबरदस्ती का, उससे कुछ नहीं होता है। जितना हम साथ रहेंगे उतना आनंद करेंगे, है ना। इसलिए मैं घूमती फिरती हूँ आपके बीच में, अच्छा लगता है मुझे। वरना मेरे लिए अभी इतनी छूट नहीं है, हमारे गुरुजी की तरफ से भी नहीं है, पुरुषों का स्पर्श भी नहीं है। लेकिन एक बात बताती हूँ मैं आपको, आप लोगों के बीच कभी क्या लगता ही नहीं है, कुछ भी कभी नहीं लगता है। तो वो कुंभकर्ण की पत्नी घूमती रहती है इधर। एक बेटा एक साधु जी के पास गया, संत जी के पास 2000 का नोट लेकर, लड़का 20-22 साल का। महाराज जी आपने गजब कर दिया, गजब कर दिया, गजब कर दिया। लेकिन हमने क्या गजब कर दिया? बोले दक्षिणा लेके आया हूँ आपके लिए। बोले वो तो ठीक है, दक्षिणा क्यों लाए हो, क्या गजब कर दिया? बोले आपने मेरी माता जी को ठीक कर दिया और बीमारी ठीक कर दिया आपने। मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि बीमारी ठीक हो गई? क्या बीमारी थी? बोले सब डॉक्टर दिखा ली, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही थी। बीमारी क्या थी? बोले नींद नहीं आती थी उनको। अच्छा, तो मैंने कैसे ठीक कर दी? बोले 7 दिन से कथा चल रही है आपकी, और हम देखते हैं कि वो माता जी जिनको नींद ही नहीं आती थी कभी, अब मैं यहाँ देखता हूँ कि वो तो आराम से, जिनको कभी नहीं आती थी उनको भी नींद आने लगी। तो इसलिए आपका धन्यवाद है, बीमारी ठीक कर दिया आपने। संत जी ने कहा अच्छा, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा श्लोक है। एक श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 65 के बाद 69 सारे श्लोक पढ़ लो आप। या निशाम सर्वभूता नाम तस्या जागृत संयमी। जिसको माया हावी हो जाए वो निद्रा आ जाना बहुत आसान बात है, लेकिन जो सोवत है वो और जो जागत है सो, जो जागा उसने हमेशा पाया है। जागृत, यही तो माया का प्रभाव है कि जो आपको सुनने ना दे, जो आपको जागृत ना रहने दे। तो नींद नहीं आनी चाहिए पार्वती। बोले बिल्कुल नहीं, हूँ करती रहूंगी। और वही हुआ, थोड़ी कथा शुरू हुई, पार्वती जी की आंखें बंद हुई, शंकर जी की आंखें बंद हुई। अब फिर सावधान, पार्वती जी को नींद नहीं आई है, शक्ति है वो,
साक्षात जगदम्बा है वो, उनको नींद नहीं आई है, वो ध्यान में चली गई। अब हूं करना बंद कर दिया। वहां पर शंकर जी ने जब कथा शुरू की तो 3 बार ताली बजाई। एक बार ताली बजाई ऐसे, मतलब जितने गण हैं सब चले जाओ, तुम हमारी कथा नहीं सुनोगे। दूसरी ताली बजाई तो जितने भी पशु पक्षी हैं सब चले जाओ, सब चले गए। तीसरी ताली बजाई तो एक शुकी, देखो कहाँ बैठे हो आप, शुकी गर्भवती थी और अंतिम काल में थी, तो वो जैसे ताली बजी ना वो डर करके उड़ी, पर उसका बच्चा वहीं जन्म ले गया और वो प्रकट हो गया। अब जब वो प्रकट हो गया ऐसे करके तो आंखें धीरे धीरे खुली, कथा चल रही थी। कथा चलते चलते ही वो थोड़ा बड़ा हो गया। जब वो उड़ने के लायक हो गया तब भी वो उड़ा नहीं। उन्होंने कहा इतना लाभ तो ले लिया, थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं। पूरी कथा सुन ली और बदले में जब पार्वती जी ध्यान में चली गई तो उनके बदले में वो करने लगा, तोता, तोते का बच्चा। शंकर जी की आंखें खुली, राम 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 ऐसे करके। पार्वती जी की आंखें बंद ध्यान में। शंकर जी ने कहा उठो पार्वती, अब लगता है अभी अभी तुम्हारी आंख लग गई, शायद अभी अभी तुम्हें ध्यान में चली गई। पार्वती जी कहती है आपके दूसरे तीसरे अध्याय से ही मैं तो परम ध्यान में हूँ। बोले धरती पर व्यास पत्नी सूर्य को जल चढ़ा रही थी, जमाई आई, उनने कहा यही सबसे बढ़िया सेफ हाउस है। ये सुखदेव जी महाराज छे आगा मटमानो निपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालेव अवधूत वेश में साक्षात सुखदेव कौन सर्वभूत हृदयो मुनि मानतोस्मि। चल दिए जंगलों में और जंगलों से सब ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता व्यास जी से भागवत का ज्ञान लेकर के और राजा परीक्षित को शुक्ताल के तीर्थ में आकर के मुक्त करने के लिए बाबा यहाँ विराजमान हो गए। 7 दिनों तक बैठे रहे, गंगा बहती रही, कथा चलती रही। ऐसे सुखदेव जी प्रकट हुए। तो सुखदेव जी और कोई नहीं, शंकर जी का ही वांग्मय स्वरूप है। इसीलिए हमने शुक्ताल में शिव पुराण कथा कही है। किसी के मन में सवाल आए कि यहाँ तो भागवत होती है, शिव पुराण क्यों हो रही है? 2 जवाब है। एक तो वटवृक्ष है और वटवृक्ष में भोलेनाथ का निवास है, बटेश्वर महादेव। दूसरा, आप जो वटवृक्ष को धोती पहनाते हो है ना, किसको जाती है वो धोती? किसको जाती है वो धोती? सुखदेव जी को कहाँ कैसे जाएगी? वो तो कोपिनधारी है, वो कहाँ धोती लपेटते हैं, वो तो अवधूत है। किसको जाती है? अब याद करो, अभिषेक करते हो तब जनेऊ भोलेनाथ को चढ़ाते हो। सोमनाथ में रूप देखा है, सोमनाथ का रूप देखा है धोती ऐसे डाल करके, और महाकाल में देखा है धोती डाल करके और भोलेनाथ को सजाया जाता है। इसीलिए वटवृक्ष को धोती पहनाई जाती है, क्योंकि यहाँ साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप में ही वो भेंट दक्षिणा पर अर्पित की जाती है। क्योंकि हर वटवृक्ष में बटेश्वर महादेव निवास करते हैं, क्योंकि बड़ का पेड़ ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक कटने से बना है। वो लुढ़क करके गिरा तो बड़ का पेड़ बना और वहीं बटेश्वर महादेव स्थापित हो गए। तो इसलिए शिव पुराण के इस दिव्य अनुष्ठान में आज हमने सुखदेव भगवान की कथा को सुना है। क्योंकि आज हमको अब यहाँ से हरिद्वार के लिए जाना है, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको आज कथा को श्रवण कराया है। थोड़ा सा और सुन लेते हैं। यहाँ माता जी प्रसन्न हो गई, कैलाश पर आए तो एक दिन माता पार्वती ने अपने उपटन से एक सुंदर से गण सेवक का निर्माण किया। बनाते बनाते इतनी ममता हो गई कि उसको बेटा मान लिया और विनायक नाम देकर। कौन किसको बनाया है माता पार्वती ने, बताओ कौन, किसकी कथा आ रही है? श्री गणेश जी महाराज। और किसका निर्माण किया है माता पार्वती ने? गणेश जी का नहीं किया, विनायक का किया है। गणेश तो भोलेनाथ बनाएंगे, एक बच्चे को माँ विनायक बनाती है और एक बच्चे को पिता गणेश बनाते हैं। सावधानी से सुनना। प्रेम ममता से माँ विनायक का निर्माण करती है और दंड से और अनुशासन से पिता गणेश का निर्माण करते हैं, उसे विवेक प्रदान करते हैं। तब गण नायक के रूप में जब वो खड़े हुए हैं कि किसी को अंदर मत आने देना, जब ये कहा अंदर मत आने देना तो वो खड़े हो गए। भोलेनाथ आए, युद्ध हुआ, गणेश जी विनायक मानते नहीं तो गर्दन काट दी। भगवती हुई प्रकट हर रूप में, मेरा बेटा कहाँ है? अब एक बात देखो, बहुत प्रेम करती है गणेश जी से माता पार्वती। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ लोग एक कटोरी में मूंग की दाल, खड़ा मूंग लेकर के उसके ऊपर कपड़ा बांध करके गणेश जी के मंदिरों में जा रहे हैं। अपने घर से वार के
कुछ लोगों ने किया होगा ये। किसी ने उपाय बताया, उपायों का समय चल रहा है अभी, उपाय बता दिया किसी ने, उन्होंने कहा बिना प्रमाण के थोड़ी बोलूंगी मैं तो बोल रही हूँ। उपाय बता दिया गया कि घर में से वार के गणेश जी के यहाँ मूंग रख के आ जाओ, 3 महीने के अंदर तुम्हारा ये सब झंझट निपट जाएगा, ये हो जाएगा वो। कुछ बातें ठीक है मानने के लिए, कोई बात नहीं। एक बात पूछ रही हूँ आपसे माताओं, लाइव बोल रही हूँ उस कथा को। किसी का लड़का बीमार है, उसके ऊपर से ताबीज उतार के आपके अच्छे भले लड़के को बांध दो, करोगे क्या? कभी भी करने दोगे क्या? बताइए आप लोग, करने दोगे कभी भी? आपका लड़का है और मैंने किसी से कह दिया कि काम करो, तुम्हारा लड़का बीमार हो रहा है ना, इस पर से वारो सब और दूसरी माता जी के बेटे के यहाँ जाके बांध दो, क्या इसका पुण्य लगेगा? क्या ये उपाय कभी भी करना चाहिए? किसी और की बीमारी, किसी और की प्रिय संतान के यहाँ प्रणाम करना अलग बात है, पर वार करके चढ़ा देना, क्या ये होना चाहिए? किसी भी तरीके से तर्क संगत है क्या? अगर शास्त्र में लिखा भी है, पहली बात तो लिखा ही नहीं है, पहली बात तो लिखा ही नहीं है। मैं तो चैलेंज कर रही हूं, शुद्ध चैलेंज है मेरा 3 महीने वालों को, शुद्ध, सर्वथा गलत बताया गया है। मैं नहीं बोल रही हूं, इन माताओं से पूछ लो आप। मैं चैलेंज इस बात के लिए, आप मेरा खंडन कर दो, पूरी शिव पुराण में एक भी श्लोक निकाल के बता दो। मेरा तो जो शिव पुराण के बहुत जानकार हैं, निवेदन है मेरा, ये उपायों के चक्कर में दुनिया जो चल रही है पूरी, ज्यादा समय का खेल भी नहीं है ये। हर चीज समय पे शुरू होती है, समय पे खत्म भी हो जाती है। हर चीज इस भारत देश में कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ साहब, पहले बहुत हो गए ये सब, अच्छे हो के चले गए। और चमत्कार शुरू भी होते हैं जितनी जल्दी रहता है केवल सत्य, सत्य हमेशा रहता है, चमत्कार ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं, केवल सत्य टिकता है। नहीं चलो कोई बात नहीं, विरोध नहीं है मेरा, लेकिन खंडन है। कोई अधिकार नहीं है आपको अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। मुझे तो श्लोक चाहिए, मुझे वो स्त्रोत चाहिए आपसे जिसमें कहीं भी शिव पुराण में, गणेश पुराण में लिखा हुआ है कि मूंग को कटोरी में, अभी बताया गया ये उपाय। और इस बार जो गणेश जी की चतुर्थी आई थी उस पे गणेश जी के मंदिर के सब पंडित पुजारी दुखी हो गए, बोले तुम अपने घर के बेटे से वार के ला रहे हो और पार्वती के बेटे को ला करके आप वारा हुआ मूंग दाल और गुड़ चढ़ा रहे हो, इससे कोई पुण्य नहीं लगने वाला है, सर्वथा पाप ही लगेगा। क्योंकि जो पार्वती अपने बेटे के मस्तक कटने पर इतनी दुखी हो गई, क्या वो दूसरों का दुख ये देख पाएगी कि मेरे लड़के के यहाँ वार के जा रहे हो आप? अरे नारियल चढ़ा देना अलग बात है, प्रणाम करना अलग बात है, उनसे प्रार्थना कर सकते हो आप कि आप हमारे कष्ट दूर कर दो। वार के थोड़ी चढ़ा सकते हो आप कि आपने मूंग और गुड़ हमने कह दिया। वो माताएं भी तो, माताओं का तो है बड़ी भोली है, वो बड़ा मामला गड़बड़ है। लेकिन मेरा निवेदन है, और नहीं ना तो लाइव चल रहा है, खूब भले ले लो वीडियो, कर दो वायरल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कोई भी। ये भगवा पहना है हमने तो, कोई एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता है अपने को, तो कोई पब्लिसिटी चाहिए। भगवान बहुत कृपा कर रहा है, नहीं चाहिए भीड़ भी नहीं चाहिए। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ से चलने से ज्यादा अच्छा है अकेले चलो सही दिशा के अंदर, आपको सही दशा मिलेगी। विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, चैलेंज है मेरा पूरे शिव पुराण में। मैं साध्वी अन्नपूर्णा निरंजनी अखाड़े की तरफ से चैलेंज करती हूँ, 3 महीने का कोई भी टोटका बताइए, लेकिन हरा मूंग और गुड़ घर में वार करके गणेश जी पर चढ़ाने से कोई पुण्य मिलता है, इसका श्लोक हमको शिव पुराण में चाहिए कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है कैसा करना चाहिए। कुछ नहीं तो यही सही, ये नहीं तो वही सही। विरोध मैं विरोध, आप मुझे बताइए, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मैं विरोध कर रही हूँ? मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, सब शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत नियम पाल रहे हैं, सब बहुत अच्छा है। फिर से भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं, बहुत 1000 बार बधाई। लेकिन ऐसा मत करो कि मतलब बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध हो जाए, नहीं तो श्लोक आप बता दें, मैं स्वयं साध्वी अन्नपूर्णा अपने चैनल से क्षमा याचना माफी मांग लूंगी कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई। मेरे को नहीं दिखा होगा कि वार करके, और आप नहीं, कभी नहीं चढ़ाया जाता है। हनुमान जी के यहाँ भी वार के ले जाते हो तो हवन किया जाता है, उन पे चढ़ाया नहीं जाता है। कभी कोई अपनी तकलीफ
भगवान को तो कम से कम हम एक प्रेम से समझें। भाव का भूखा है वो तो सब ठीक है, ज्यादा तो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि इधर से भी इधर से चढ़ाओ के उधर से चढ़ाओ के, ऐसे जल चढ़ाओ के वैसे जल चढ़ाओ के, ऐसी पत्ती पकड़ो के इधर से डंडी पकड़ो, इसमें आधी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। और भोलेनाथ तो पता नहीं कहाँ रह जाएंगे और इसमें फंसे रह जाओगे आप। नहीं, ओरिजिनल बात है ये सच है। आधा ध्यान तो ये रखना पड़ता है अभी कि इधर से नहीं चढ़ा दे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डर है क्या भगवान? भगवान से मत, एक बात स्पष्ट कह देती हूँ आपसे आज, भगवान से कभी मत डरिए, अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि कर्म का फल मिलेगा, पूजा का फल तो हमेशा अच्छा ही मिलेगा। भगवान से मत डरो, अपने कर्मों से डरो, वरना इधर से बिलपत्री पकड़ के चढ़ा दो कि भले ही उधर से चढ़ा दो, कि भले ही नंगे पैर चढ़ा दो, कि भले ही 4-4 लोटे जल चढ़ा दो, मन शुद्ध नहीं है, सास ससुर की सेवा का कोई भाव नहीं है, घर में कोई एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, तो कितनी बिलपत्र चढ़ा दो, खाली उससे मतलब ठीक है, विरोध नहीं, पर खाली इससे कुछ नहीं होना। अंदर का परिवर्तन बहुत आवश्यक है। शिव पुराण को सुनने के लिए मैं क्या बताऊं आपको, कथा सुनने के लिए कोई ऐसा नहीं कि केवल कथा चलना है तो नहीं, थोड़ा कुछ बताओ भी सही, कुछ मिलेगा। इस चक्कर में रहते आधे लोग, बोले कल क्या करना, परसों क्या करना, नरसों क्या करना है, कौन बताता पहले? किसी से पूछना है? दादी से पूछो वो बताएगी आपको, दादा से पूछो वो बताएंगे आपको, उनसे पूछना नहीं हमको, उनके पास बैठना नहीं हमको। तो शंकर भगवान बहुत सीधे हैं, कभी भी गणेश जी पर कोई चीज वार के मत ले जाना। मैं तो चैलेंज करके बोल रही हूँ, मत ले जाना। क्यों नहीं ले जाना? शंकर जी ने गर्दन काट दी, भगवती प्रकट हो गई थी। अगर गणेश जी पर कोई चीज हम वार करके ले जाते हैं तो जगदम्बा का, आप गुस्सा करोगे ना कि क्यों, ये क्या कर रहे हो तुम, कि मेरे लड़के के ऊपर तुम मतलब ये कर रहे हो, कि तुम तुम्हारे यहाँ से सारा दुख लाके मेरे गणेश के यहाँ डाल दोगे, ये कौन सी बात हुई? तुम प्रार्थना करो, विघ्न हरता है वो, विघ्न हरेंगे, वो गणेश है, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। तो इसलिए भगवती क्रोधित हो गई कि मेरे बेटे की गर्दन काट दी। शंकर जी कहते चिंता ना करो भगवती, मैंने गर्दन नहीं काटी है। क्या बात है, थोड़ा 5 मिनट लेती हूँ केवल, सुनो। पिता डांटता है बच्चे को तो माँ चिल्लाती है, बोले क्यों डांट रहे हो माँ? मेरा बेटा मत डांटो, पढ़ लेगा वो तो, दुश्मन बन जाओगे आप। लेकिन जब पिता डांटते हैं तो माँ को दुख होता है, लेकिन फिर पिता डांटते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बिना गर्दन काटे कोई विनायक कभी गणेश नहीं बन सकता है। जब तक पिता अनुशासन अपने बेटे को नहीं देंगे तब तक कोई बच्चा अपने जीवन में अनुशासित नहीं हो पाएगा। अनुशासन दिया है और प्रथम पूज्य बना दिया। वो सिर गजाननम गणाधिभूत सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम, दुर्वा 21 दुर्वा, आप साफ जगह से 21 दुर्वा, ठीक है, लेकर के और दुर्वा का बंडल बना करके और लाल धागे से बांध करके बुधवार के दिन, अब फिर मैं बोल रही हूँ उपाय नहीं है ये केवल पूजा है, वो लेकर के और दुर्वा का मुख अपनी तरफ होना चाहिए और जो आप बांधते हो ना जहाँ पे गठरी, उसका मुख गणेश जी की तरफ होना चाहिए। और हे विघ्नहर्ता गणेश सबकी रक्षा करना, वार करके नहीं, श्रद्धा से, हे गणेश रक्षा करना। दुर्वा भी क्यों चढ़ाई जाती है इसको तो अपन कल सुनेंगे। चलो थोड़ा सा, दुर्वा उन्होंने चढ़ाई क्योंकि एक बार कुबेर ने अहंकार में आकर के निमंत्रण किया था शिव परिवार का, तो शिव परिवार तो नहीं गया, गणेश जी चले गए। तो उन्होंने कहा ये बच्चा क्या खाएगा, मैं कैसे अपनी प्रसिद्धि बताऊंगा कि मेरे घर में कितना भरा हुआ है सब, तो ये बताने के लिए मैं तो निमंत्रण कर रहा हूँ और इन्हें तो खाली बच्चा भेज दिया। शंकर जी ने कहा ले जाओ तो सही। गणेश जी बैठ गए भोजन करने, कुबेर ने कहा हाँ खिला दो बच्चे को, खिला दो। उन्होंने कहा 2-4 लड्डू में काम हो जाएगा। अब गणेश जी तो अहंकार तोड़ने आए थे, है ना, अहंकार तोड़ने आए थे तो वो भोजन करने लगे। अब कुबेर पत्नी आए, लड्डू रखे, रख के पलटे, लड्डू गायब। 1-2 लड्डू थोड़ी 10-10 हजार, इधर उधर, गणेश गपा गपा गपा। आधा भंडारा खाली हो गया तो कुबेर जी ने कहा हाथ प्रक्षालन करा दें। हाथ धोने का मतलब यूं क्या, आप उठो तो यूं तो नहीं कह सकते उठो। उन्होंने कहा हाथ धुला दे। उन्होंने कहा हाथ अभी तो नाश्ता ही हुआ है, तुमने तो भोजन की बात करी थी, लाओ लाओ। और कुबेर गए अंदर, पत्नी ने कहा किनको लाए आप, बर्तन खाली हो गए कुबेर के, इधर उधर से मांग के इकट्ठा करके लड्डू लाए जाए गणेश जी। उन्होंने कहा मतलब पत्तल खाली नहीं होनी चाहिए, है ना, गणेश जी की पत्तल भरी नहीं रही, रखा और गप और खा। कुबेर ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। वो गए नारायण भगवान के पास, बोले हमारे घर मेहमान आया है, कुछ दो। नारायण कहता सब ले जाओ,
वो भी जानते थे लीला है, सब ले गए, कुछ नहीं बचा। ब्रह्मा जी से कहा कुछ दो, गणेश का पेट नहीं भर रहा, ब्रह्मा जी ने कहा ये ले जाओ, वो भी खिला दिया तो भी ना पेट भरे। खूब खिलाने के बाद फिर कुबेर जी ने पूछा और एक पूड़ी और, उन्हें कहा एक काहे की, हम जाने दो, अभी तो मेरा खाने का मूड बना है, अब हम खाएंगे, अब तक तो भोग लगा रहे थे हम। कुबेर ने कहा गए आज तो, अब कुछ नहीं बचना। सीधे दौड़ के गए महादेव के पास। सुनना सावधानी से, दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है गणेश जी को, प्रिय क्यों है, कोई तो कारण होगा ना। तो आए भोलेनाथ के पास, बोले हो गया भोजन, खाए का भोजन हो गया, खाली हो गए भंडारे, बर्तन खाली हो गए, आपको बुलाया था, आपने गणेश को भेजा। उनने कहा अब ऐसा ही है, भोजन करा के भेज देना मेरे बेटे को। उनने कहा महादेव से काम नहीं चलेगा, माता जी के पास चलो। माँ आपका बेटा तृप्त क्यों नहीं हो रहा। माँ पार्वती कहती है कभी किसी अतिथि को भोजन कराओ तो सूखी रोटी खिला देना, पर खिलाते समय ये भाव मत रखना कि ऐसा इनने कभी नहीं खाया होगा। ये भाव कभी मत रखना कि मैं जो खिला रहा हूँ ऐसा इसने नहीं खाया होगा, कभी मत रखना, ये तुम्हारी गलती है। भोजन प्रेम से कराना चाहिए, भाव से कराना चाहिए। दो सूखी रोटी, पहले के लोग क्या करते थे बताओ, ज्वार की रोटी वाले लोग बैठे हैं यहाँ, खाइए कि नहीं, 3-3 दिन बासी ज्वार की रोटी खाइए ना, कितना मजा था, ईमानदारी से बताओ। आज के गुलाब जामुन में इतना मजा है, खिलाते तो हैं लोग सामने वाले, पर किस भाव से कि 4 तरह के पनीर बने थे शादी में, तो 8 तरह के रसगुल्ले बने थे वहां, तो दिखावा। गलत बोल रही हूँ क्या, खाली शुद्ध दिखावा। भोजन किसको कहते थे, 2 पूड़ी, लेकिन प्रेम से, भाव से। तुम प्रेम से खिला देते, तुम भाव से खिला देते। तुमने कहा अब क्या करें, गलती तो हो गई, पेट कैसे भरेगा। माता पार्वती ने अपने सीधे हाथ से जमीन पर से एक तिनका उठाया, दुर्वा हरी घास जो होती है वो 1 2 3 4, बोले कितने दिन से खा रहा है गणेश, बोले 21 दिन हो गए। 21 लेकर के उसका लाल धागे से बांधा, ये जाकर खिला देना। इसका मतलब क्या है, भाव नहीं है तो मिठाइयाँ बेकार है, और भाव है तो एक तिनके से भी पेट भर सकता है। इसको कहते हैं समर्पण, खिला देना। अब ये आए कुबेर जी, गणेश जी कहा भाई खीर का क्या हुआ। अब कुबेर पत्नी के खीर चावल बचे हो तो खीर बने। कुबेर हंसते हंसते आए, बोले अब हो जाएगा, चलो। आए, कुछ नहीं बचा, दुर्वा पत्तल में सामने रख दी। एक लाल फूल, लाल फूल कौन सा प्रिय प्रभु को, अब ये क्या बोलते हैं उसको, गुड़ल को क्या बोलते हैं आप लोग, समझ जाओ अब, गुड़ेल वाला, उन्हें तो 5 पत्तों वाला लाल फूल ऐसे लंबा, वो वाला गुड़ेल का फूल लाल, और वो लाल फूल के साथ दुर्वा उनकी पत्तल में रखी। गणेश जी महाराज ने उसका भोग लगाया और इतनी तेज डकार लगाई कि पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। उसी दिन से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि माता पार्वती की तरफ से जैसे किसी बड़े आदमी की तरफ से अपन एक फोर्स लगवाओ कि उनकी तरफ से है ये, मतलब हम उनकी तरफ से आए, तो हमने सब भोग लगाए, लड्डू वड्डू सब, लेकिन दुर्वा रख दी कि इस सबसे तृप्त ना हो तो इससे तो हो ही जाना, क्योंकि ये आपकी माता जी ने भेजा है, हम उनको स्मरण करके और आपको दुर्वा चढ़ाते हैं। ऐसे आइए प्रार्थना करते हैं, ओम गणपते नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः। गणेश जी घर आए, जब घर आए तो उनके विवाह की बात हुई। ब्रह्मा जी की 2 मानस पुत्रियां रिद्धि सिद्धि विश्वरूप नाम के प्रजापति के द्वारा पाली गई, और विश्वरूप नाम के प्रजापति ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह गणेश जी के साथ कर दिया। गणेश जी जब ब्रह्मचारी थे, तप कर रहे थे, तो तुलसी उनसे मोहित हो गई, मुझसे शादी कर लीजिए। गणेश जी कहते हैं मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा मन अभी नहीं है। तो तुलसी क्रोधित हो गई, बोले जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम्हारे 2 शादी होगी, तुमको बड़ा अभिमान है, जाओ तुम्हारे 2 विवाह होंगे। तो गणेश जी ने परस्पर श्राप दे दिया, बोले तुम्हारी भी शादी एक राक्षस से हो जाएगी, जाओ। तो वो जालंधर से विवाह हो गया, और इधर हमें देखने को मिलता है कि इनके श्राप, और उसके बाद से तुलसी कभी भी तुलसी गणेश जी को अर्पित नहीं की जाती है, इसी कारण से, क्योंकि वो श्राप परस्पर दे दिया था। तो अब यहाँ पर रिद्धि सिद्धि 5 पत्नियां हैं गणेश जी की, सावधान। जब बारात लेकर गए तो रास्ते में श्री मिली, श्री गंगा के तट पर साधना करती हुई। श्री ने, गणेश जी ने पूछा, श्री किसके लिए साधना करती हो, बोले आपके लिए, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। सबसे पहली पत्नी श्री, दूसरी पत्नी यानी कि विश्वरूप जी के मुनीम की 2 बेटियां, पुष्टि और तुष्टि, पुष्टि तुष्टि,
ये भी तप कर रही थी। इनने कहा कि हम भी आपसे विवाह करना चाहते हैं। गणेश जी ने कहा ठीक है भाई, 3 विवाह तो यहीं रास्ते में हो गए, 5 विवाह गणेश जी के हुए हैं, 5 पत्नियां हैं और 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। मतलब और भी कई स्वरूप है, लेकिन ये तो है ही सही। 5 पत्नियां, श्री, तुष्टि, पुष्ट, श्री गणेशाय नमः, है ना, श्री, तुष्टि, पुष्टि, रिद्धि, सिद्धि, ये 5 पत्नियों से जब साक्षात गणेश जी महाराज कैलाश पर लेकर के आए, रिद्धि सिद्धि साथ में, और उनके 2 बेटे शुभ और लाभ, और बेटी बोलिए संतोषी मैया की। जहाँ गणेश होंगे माँ तुष्टि पुष्टि अपने आप आ जाएगी, श्री अपने आप आ जाएगी, शुभ और लाभ अपने आप होने लगेगा, और संतोषी माता कृपा करती है। ऐसे गणेश जी का परिवार है।